हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने अपने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी लोग लेक्चर्स देख भी रहे होंगे और उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। आज कुछ बातें आपसे करनी है, ठीक है? कुछ मैसेज आप तक पहुँचाना है। मैं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ जो लोग हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? कि आप सभी लोग लेक्चर्स को केवल सुनिए नहीं, केवल देखिए नहीं, उनको इस तरीके से एज्यूम करके चलिए कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हों और टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है और आप जैसे क्लासरूम में नोट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? उसी तरीके से लेक्चर को देखते हुए करें। आप उस जगह पर बैठें जहाँ पर आप पढ़ने बैठते हैं, ठीक है? एक पेन और कॉपी ले करके बैठें, लेक्चर को पूरा देखें और लेक्चर देखते टाइम हर एक पॉइंट को नोट करते चलें, ठीक है? स्टेप वाइज नोट करें उसको। अच्छे से नोट्स बनाएं। अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पढ़ते हैं, जब मैं भी स्कूल टाइम में, मेरी भी आदत थी कि मैं पढ़ लेता था, चीज़ें समझ में आ जाती थी, चाहे बुक से या फिर क्लास में, तो नोट्स बनाने का मन नहीं करता था, लगता था कि ये टाइम वेस्ट है, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें जब एग्ज़ाम सर पे होता है तब समझ में आती हैं कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एग्ज़ाम के लिए 1 दिन या 2 दिन बचेगा तब आपको एक्चुअली में उसकी अहमियत का पता चलता है, ठीक है? जब 1 दिन बचता है तो इतना सारा सिलेबस होता है और फिर समय नहीं होता कि हम कैसे कवर करें। जब हम रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमको लगता है कि सारा का सारा जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, वो भूला हुआ है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं हमसे, अचानक से देखते हैं हम, उनको तो लगता है कि हम पढ़े ही नहीं थे ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम समअप नहीं कर सकते, एक साथ सबको इकट्ठा नहीं कर पाते जितना हम पढ़े होते हैं साल भर। तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कम समय में, थोड़े से समय में शॉर्ट नोट्स को देख करके रिवाइज कर लें चीज़ों को, ठीक है? तो नोट्स बनाना अपनी आदत में लेके आएँ। जो भी समझ में आए उसको समराइज़ करें। 1 घंटे का लेक्चर देखा आपने तो उसको समराइज़ करें 5 मिनट 10 मिनट में, और शॉर्ट नोट्स बना करके पॉइंट वाइज उसको लिख लें चीज़ों को, ठीक है? पूरा लेक्चर देखें। लेक्चर देखने के बाद मन में अपने आप से सोचें कि बिना नोट्स देखे और बिना लेक्चर देखे ऐसे ही बैठ करके सोचें कि पूरे लेक्चर में क्या क्या बताया गया और आपने क्या सीखा, ठीक है? और जहाँ पर कोई चीज़ मिस करें फिर नोट्स उठाएं अपनी, उसको देखें, ठीक है? समझने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये लेक्चर को दोबारा जा करके वहाँ पर देखें जो पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कांटेक्ट करें, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। आप क्वेश्चन जो भी हो या जो डाउट हो हमसे कांटेक्ट करें। हम लोग बहुत ही जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी वीडियोज़ और जो भी कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आप जिस क्लास में हैं, ठीक है, उस क्लास में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उस क्लास के लेवल तक, वो सब, उन सब के क्वेश्चंस आपसे एकदम आसानी से बन जाएंगे, ठीक है? आप जब उस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छूटी हुई है या जो आपने नहीं पढ़ी है, जिसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करी है, ठीक है? अगर हम बात करें हाई स्कूल लेवल की, तो आपका जो कोर्स है इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि आपके बोर्ड के सिलेबस के साथ साथ एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके साथ साथ आपको और भी जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है या जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब के सब हम अपने कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। आप 10th के साथ साथ एनटीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है? बोर्ड के साथ साथ हम एनटीएससी या बाकी जितने भी इक्विवेलेंट एग्जाम्स हैं उन सब के क्वेश्चंस भी कराएंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है? कोर्स जो है, कोर्स कंबाइंड होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड, ऐसा टारगेट करके। क्योंकि देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए कोई अलग सिलेबस नहीं होता है, ठीक है? या अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सब आपकी कक्षा में ही शामिल होता है, वो सब आपकी क्लास में ही होता है, ठीक है? वही उनका सिलेबस होता है। बस वो चीज़ें थोड़ा सा एडवांस पूछते हैं, वो स्मार्ट वे में पूछते हैं आपसे, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है आपको। ऐसे ही 11th और 12th का जो कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है वो जेईई मेंस, एडवांस और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है? एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सारी की सारी हम अपने कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं, और साथ साथ इन सभी एग्ज़ाम के लिए सेपरेट वीडियो बना करके इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इक्विवेलेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है? और साथ साथ इनकी अलग से डीपीबी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? बात करें कि रेफरेंस के लिए, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है? हम लोग भी अपने लेक्चर में उसको मेंशन करते हैं।
ठीक है, और इसीलिए हम उसको मेन स्ट्रीम में रख करके कोर्स को डिज़ाइन करते हैं ताकि आप लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, जो भी कुछ रहे उससे रिलेटेड रहे। तो जब एनसीईआरटी से जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगी तो आपको ईजिली समझ में आएंगी। दूसरी जो रेफरेंस बुक आप कह सकते हैं फिजिक्स के लिए, अगर स्पेशली मैं बोलूँ तो फिजिक्स के लिए मैं अभी HC वर्मा सर की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, और जो कि एक बेस्ट बुक है कॉन्सेप्ट के लिए, आप सबको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो आप HC वर्मा सर की बुक को पढ़ सकते हैं। आसान लैंग्वेज है, आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए, तो प्रॉब्लम्स के लिए भी मैं HC वर्मा सर की बुक हो गई, और NCERT तो है ही, सिंगेज की जो सीरीज़ है BM शर्मा सर की बुक, उनकी हेल्प लेंगे। ठीक है, और अरिहंत की बुक आती है DC पांडे सर की। तो कुल मिला करके जो एक अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ से चीज़ों को ले करके आप सब तक पहुँचाने की कोशिश है, और एक बेस्ट कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या है, आप लोगों को करना है ये है कि आप बस अपना 100% दें। आप 100% देंगे, यकीन मानिए हम लोग 200% के साथ आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है ना, तो बिना परिश्रम कुछ भी मिलता नहीं है। ठीक है, इतनी आसान नहीं है, भीड़ अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए अभी जो टाइम मिला है आप सब लोगों को उसको बेस्ट यूटिलाइज करिए, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, घर पे रहिए और पढ़ाई करिए। और ये जो समय है इसमें आपको अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा देना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम कोर्स को प्रोवाइड करें। आप लोगों से बस एक सहयोग की अपेक्षा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि और स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, या उन लोगों को जिन्हें लगता हो कि ज़रूरत है, उन तक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और उन्हें मोटिवेट करें जुड़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के समय में पढ़ाई बहुत ही आसान हो चुकी है, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, आप आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया, आप यूट्यूब पर टॉपिक डालिए, आपको सैकड़ों वीडियो नीचे मिल जाएंगी, जिनसे भी समझ में आता है आप पढ़िए। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आसान भाषा में जितना आसान हो सकता है चीज़ों को उतना आसान बना करके आप तक प्रोवाइड करें। और जल्द ही बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जा रहे हैं, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उनके भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, और उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। आप बस प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको नोट करते चलिए, जो डाउट्स आता है वो आप पर्सनली मैसेज करिए या कमेंट करिए। ठीक है, आप पूछेंगे तो हम ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करेंगे। बस अब इन्हीं सारी बातों के साथ आपको एक बार फिर ये भरोसा दिलाते हुए कि बहुत ही जल्द जो भी हमारे कोर्स बच जा रहे हैं, जैसे कि नोटिफिकेशंस हो गई कोर्स की, एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस हो गई, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसकी वीडियोस तो पढ़ना शुरू हो गई हैं, और जो भी बाकी हैं वो धीरे धीरे करके हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोग लेक्चर को फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस समय का सदुपयोग करिए, यही आपसे आशा है और यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।